हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अलग अलग मीडियम में वो किस तरह से पास होता है ना। तो पहला नंबर है ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या कहलाता है? ऑप्टिकल मीडियम ऐसा मीडियम है जिससे होकर लाइट पास होता हो। यहाँ एक कंडीशन नहीं है कि लाइट अधिक से अधिक पास हो, कम पास हो या बिल्कुल कम पास हो या ना हो, ऐसा कंडीशन नहीं है। लाइट को पास होना चाहिए, चाहे कम हो रहा हो या ज्यादा हो रहा हो। उस मीडियम को कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। तो फिर से सुन लीजिए, ऑप्टिकल मीडियम ऐसा मीडियम है जिससे होकर लाइट कम या अधिक पास होता हो। जैसे ये देखिए, यहाँ प्लास्टिक है ना। अगर हम इसके पीछे हाथ रखते हैं, अब मेरा हाथ आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा, है ना। तो ये भी लाइट पास हो रहा है इससे, लेकिन कम हो रहा है। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ चश्मा का। तो देखिए, चश्मा इसके शीशा के पीछे मैं हाथ रखता हूँ, तो फिंगर आपको मेरा साफ दिख रहा होगा, तो इससे भी लाइट पास हो रहा है। लेकिन उस पॉलीथीन के कंपेयर में इससे लाइट ज्यादा पास हो रहा है, लेकिन पास हो रहा है। तो ऑप्टिकल मीडियम हुआ कि जिससे लाइट पास होना चाहिए, कम या ज्यादा। ठीक। नंबर 2 में होमोजीनियस। इसमें कंडीशन है कि लाइट हर जगह से एक जैसा पास होना चाहिए, है ना। जैसे मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जिस तरह से दिख रहा है, बीच में वैसे ही दिख रहा है, इस किनारे में भी वैसे ही दिख रहा है ना। हर जगह एक जैसा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर फेंट दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा साफ, इस किनारे में सबसे ज्यादा साफ दिख रहा है, वैसा नहीं है। तो ये हो गया होमोजेनियस मीडियम। जैसे वाटर है, ग्लास है, ये सब होमोजेनियस मीडियम का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हिट्रोजीनियस। इसमें क्या होता है कि हर जगह से लाइट एक जैसा पास नहीं होता। कहीं से ज्यादा लाइट पास हो रहा है, कहीं से बहुत कम लाइट पास हो रहा है, कहीं से बहुत ही कम लाइट पास हो रहा है। ऐसा जैसे एग्जांपल के लिए मड्डी वाटर। यहाँ देखिए, मैंने एक फिगर बनाया है। एक गिलास ले लेते हैं, एक गिलास वाटर, उसमें 2 चम्मच मिट्टी डाल देते हैं, उसको स्ट्रिंग करते हैं, घोल देते हैं। हाँ, उसके बाद 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो देखते हैं क्या कि सैंड वगैरह है, सैंड पार्टिकल्स है, कंकड़ पत्थर जो भी हो, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और बीच में टॉप ऊपर का लेवल और बॉटम दोनों के बीच में, यहाँ पर इस पोजीशन में पानी क्या होता है, गंदा होता है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ए और ए, ये है ना। यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल लाइट पास नहीं होता, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लाइट पास होता है, और यहाँ पर ज्यादा लाइट पास होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर होता है थोड़ा सा ज्यादा साफ होता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हर जगह लाइट एक जैसा पास नहीं होता है। दूसरा, विंटर सीजन की हम बात करते हैं। तो विंटर सीजन में जो फॉग होता है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। कहीं पर ज्यादा कुहासा होता है, कहीं पर कुहासा कम होता है। तो जहां पर ज्यादा कुहासा होता है, जहां पर ज्यादा फॉग होता है, वहां पर लाइट ज्यादा पास नहीं होता। और जहां पर कुहासा कम होता है, फॉग कम होता है, वहां से लाइट ज्यादा पास होता है। तो इस तरह के मीडियम को कहेंगे हिट्रोजीनियस मीडियम। मतलब हिट्रोजीनियस मीडियम कहेंगे जिससे होकर लाइट एक समान पास ना करे, कहीं से ज्यादा कहीं से कम पास करे, उसको कहते हैं हिट्रोजीनियस। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं जिससे लाइट मैक्सिमम पास करता हो। जैसे यही मेरा ग्लास है, देखिए, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अधिक से अधिक लाइट पास हो रहा है। तो वाटर हो गया, एयर हो गया, है ना, ये सब है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ग्लास है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का एग्जांपल है। उसके बाद है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब हो गया वैसा मीडियम जिससे होकर लाइट क्लियर पास ना हो, फेडेड हो, धुंधला हो। जैसे यही है प्लास्टिक, है ना, इसमें मैंने हाथ डाल दिया, ये देखिए, है ना। तो मेरा हाथ आपको क्या है, साफ नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए, साफ तो नहीं दिख रहा होगा हाथ। ये कहलाता है फेंट, अभी धुंधला दिख रहा हो, साफ साफ ना दिख रहा हो, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। आप अपने बुक के ऊपर कवर लगाते हो ना ब्राउन कलर का, तो बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है कवर के बाहर से पता चलता है कि ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, जो भी है, लेकिन साफ साफ नहीं दिखता, क्लियर नहीं दिखता। तो आपके बुक का जो कवर हुआ
वो हो गया ट्रांसलूसेंट। दूसरा एक्सरे प्लेट है, ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है ना। कोल्ड ड्रिंक है, वो भी ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है। पॉलीथीन है जिसमें हम लोग सब्जी लाते हैं, है ना, जो पॉलीथीन है ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि पॉलीथीन में जब हम सब्जी लाते हैं तो इतना मालूम हो जाता है कि पॉलीथीन के अंदर कौन कौन सा सब्जी है, टोमेटो है, पोटैटो है, क्या है ना, पता चल जाता है। लेकिन साफ साफ नहीं पता चलता, धुंधला दिखता है, फेडेड दिखता है, तो हो गया ट्रांसलूसेंट। वैसा मीडियम जिससे होकर लाइट पूरा पूरा पास ना होता हो। लास्ट है ओपैक बॉडी। ओपैक बॉडी का मतलब हो गया कि जिससे होकर लाइट पास ही ना हो, बिल्कुल ना, उसको कहते हैं ओपैक बॉडी। जैसे ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर है ना, ये कैलकुलेटर है। अब ये हाथ है मेरा, इसके सामने मैं कैलकुलेटर को रख दूं तो मेरा हाथ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये जो कैलकुलेटर हो गया वो ओपैक बॉडी हो गया। दूसरी बात है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पीछे दीवार है जिसमें बोर्ड टंगा हुआ है, तो दीवार तो नहीं दिख रहा है, तो बोर्ड हो गया ओपैक बॉडी। ये दीवार है, इस दीवार के पीछे भी रूम है, वहां भी लोग रह रहे हैं, तो दीवार के इस पार से उस पार तो नहीं दिख रहा है, तो हो गया ओपैक बॉडी। मतलब वैसा मीडियम जिसके इस पार से उस पार दिखाई ना दे, वैसा मीडियम जिसके एक साइड से दूसरे साइड दिखाई ना दे। हमारा बॉडी वो भी ओपैक बॉडी है, ओपैक मीडियम का एग्जांपल है। तो मैं समझता हूं ये मीडियम का 6 पॉइंट 1 से लेकर 6 पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ जो लाइट से रिलेटेड है ना। तब तक आप अपना ख्याल रखें।